अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अवसर हमारे सामने किस रूप में आ जाए, ये कौन कह सकता है। परीक्षा चाहे स्कूल की हो या जिंदगी की, देनी तो पड़ती ही है। ऐसी ही एक कहानी है। एक बार की बात है, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उनको परमात्मा की याद आई। उन्होंने महाराज से जाके विनती की, हे महाराज, मैं आपकी सेवा पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूँ। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजकाज संभालने की शक्ति भी नहीं बची। कृपया कर मुझे इस पद से छुट्टी दे दें। पर राजा जी दीवान साहब का बड़ा सम्मान करते थे। दीवान ने उन्हें बहुत समझाया कि अब वो ये काम नहीं कर सकते। जब दीवान साहब ना माने तो हार कर महाराज ने उनकी विनती स्वीकार कर ली, पर एक शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र में ये विज्ञापन छपा कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो भी सज्जन अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझें वो ज़रूर आएं। ये ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हों, पर रिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। जो सज्जन इस परीक्षा में पूर्ण उतरेंगे वही इस उच्च पद पर सुशोभित किए जाएंगे। इस विज्ञापन के बाद देश में तहलका मच गया। ऐसी ऊंची पदवी और किसी प्रकार की कैद नहीं, नसीबों का खेल है। अब देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी का मिटा हुआ। यहाँ तक कि पंडितों और मौलवियों ने भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। पर सबसे ज़्यादा गिनती यहाँ भी ग्रेजुएट्स की ही थी, क्योंकि डिग्री होने से एक पर्दा तो ढका ही रहता है, पढ़े लिखे होने का टैग तो लगा ही रहता है। अब प्रतियोगी देवगढ़ में आ गए और अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करने लगे। मिस्टर राम, जो दिन के 9-9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वो बगीचे में टहलते हुए सूरज के दर्शन करते थे। मिस्टर श्याम, जिन्हें हुक्का पीने की आदत थी, वो आजकल रात में अंधेरे कमरे में बैठ के अकेले सिगरेट पिया करते थे। मिस्टर गोपाल, विनय और विक्रम, जो अपने घर के नौकरों से तो बहुत बदतमीजी से बात किया करते थे, पर ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर यहाँ के नौकरों से तो बातचीत ही नहीं करते। ऐसे ऐसे कपटी लोग आए थे वहाँ। लोग समझते थे कि एक ही महीने की तो तकलीफ है, किसी तरह काट लो, कहीं काम सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। पर मनुष्यों का ये जौहरी सुजान सिंह ताक में बैठकर देख रहा था कि आखिर इन बगलों में हंस कहाँ छिपा बैठा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझा, क्यों ना हॉकी का मैच लगाया जाए। अब रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल अलग सी बात थी, क्योंकि पढ़े लिखे तो शतरंज खेला करते थे। ये दौड़ भाग वाली खेलें तो बच्चों की हैं, पर अगर इम्प्रेशन डालना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। शाम तक हॉकी का मैच लगा रहा। लोग पसीनों पसीना हो गए, खिलाड़ी हांफते हांफते बेसूरत हो गए, पर हार जीत का फैसला ना हो सका। अब अंधेरा भी होने लगा था। इसी मैदान से दूर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। राहगीरों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खिलाड़ी अभी बैठकर सांस ले ही रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर नाले में आ गया और उसकी गाड़ी वहां फंस गई। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार परेशान होकर बैलों को मारता, पर गाड़ी ऊपर जाने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर देखने लगा, पर वहां कोई सहायता करने वाला उसे नजर नहीं आया। वो बड़ी ही मुश्किल में फंसा हुआ बार बार इधर उधर देख रहा था। ठीक उसी समय खिलाड़ी हाथों में लाठियां लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहायता भरी नजरों से देखा। खिलाड़ियों ने भी उनकी ओर देखा, पर बंद आंखों से, जिनमें ना थी हमदर्दी और ना थी उदारता। अगर कुछ था तो वो था स्वार्थ।
पर उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके दिल में दया थी और हिम्मत भी। पर आज हॉकी खेलते समय उसके पैरों में चोट लग गई। वो लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक से उसकी नज़र किसान पर पड़ी। किसान की हालत देख उसे उस पर दया आ गई। वो बोला, मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने जैसे ही उस नौजवान की तरफ देखा तो कहा, हुजूर, आप तो बड़े आदमी हैं, मैं आपसे कैसे कहूँ। तो उस नौजवान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप गाड़ी पर जाकर बैलों को पुचकारो, मैं पहिए को धक्का लगाता हूँ, गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। नौजवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो घुटनों तक कीचड़ में फंस गया, पर उसने हिम्मत न हारी और गाड़ी वहां से निकल गई। किसान नौजवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी सहायता नहीं करते तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। ये सुनकर नौजवान हंसा और कहने लगा, अच्छा तो मेरा इनाम भी दे दो। लेकिन किसान ने गंभीर होकर कहा, नारायण ने चाहा तो ये दीवानी का पद आपको ही मिलेगा। नौजवान ने किसान की ओर हैरानी से देखा। उसके मन में शंका पैदा हुई, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज तो मिलती है, चेहरा भी वैसा ही है। किसान ने भी नौजवान की तरफ तेज नजरों से देखा और मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में गोते लगाने से ही मोती मिलते हैं। अब महीना पूरा हो चुका था, चुनाव का दिन आ गया, फैसला आने वाला था। परीक्षा का समय खत्म हुआ। शाम को राजा साहब दरबार में आके बैठ गए। सुजान सिंह ने खड़े होकर बोला, मेरे दीवान के उम्मीदवारों, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस पद के लिए मुझे एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जिसके दिल में दया हो और साथ ही आत्मबल हो। दिल ऐसा जो उदार हो, आत्मबल ऐसा जो मुश्किल समय में भी बहादुरी का प्रमाण दे सके। ऐसे गुणी संसार में कम हैं और जो हैं वो कीर्ति और अहंकार के शिखर पे बैठे हैं। पर मुझे खुशी है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है। सुजान सिंह ने नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक ऐसा पुरुष जो खुद घायल होकर भी एक गरीब किसान की भारी गाड़ी को दलदल से निकाल दे। एक ऐसा आदमी जो गरीबों को कभी तंग नहीं कर सकता, बल्कि उसके दिल में हिम्मत और आत्मबल का विश्वास भरा हुआ हो। आप लोगों की परीक्षा पूरे महीने की नहीं, एक दिन की थी और उस एक दिन आप में से किसी ने भी उस गरीब की सहायता नहीं की जो दलदल में फंसा हुआ था। क्योंकि अच्छा होने का नाटक तो हर कोई कर लेता है, पर समय आने पर अच्छाई का प्रमाण केवल वही दे पाता है जो हृदय से सच में अच्छा हो। और ऐसे व्यक्ति भले ही खुद धोखा क्यों न खा जाएं, पर किसी को धोखा कभी नहीं देते। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।